बीडी न्यूज। भोपाल में आंख फोड़ू कार्बाइड गन के इस्तेमाल से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। 144 से अधिक मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन नींद से जागकर कार्रवाई करने मैदान में उतरा है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिवाली के मौके पर जिले में गन के प्रयोग से 10 बच्चों की आंख में गंभीर चोट पहुंची है, जबकि 15 लोगों की सर्जरी की जा चुकी है। शासन स्तर पर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार उनके इलाज का प्रबंध करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने CMHO भोपाल को इलाज संबंधित निर्देश जारी किए हैं। भोपाल कलेक्टर ने बताया, अभी गंभीर घायलों का इलाज जारी है और सर्जरी वाले भी डॉक्टर की देखरेख में परामर्श ले रहे हैं। ऐसे में आगे और बेहतर इलाज की जरूरत लगती है तो घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से बाहर भी भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत 6 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। गन की बिक्री पर जिला प्रशासन ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। आगे अगर कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा तो उन सभी पर भी कार्यवाही की जाएगी। देखिए क्या है कि जो कार्बाइड गन है उससे जो कई केसेस हमारे हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 15 सर्जिकल जो प्रोसेस करनी पड़ी है और 10 बच्चों की आंखों में सीवियर इंजरी आई है, जिसका इलाज चल रहा है। और अब फर्दर थोड़ा टाइम लगता है, 1 हफ्ते के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उनकी पूरी स्वास्थ्य की देखरेख और व्यवस्था करनी है और उसके लिए जिस प्रकार की भी मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। CMHO को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है 6 FIR अभी तक विस्फोटक अधिनियम के तहत हम लोगों ने करी हैं और अभी हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं जहां पे भी कैल्शियम कार्बाइड का अनऑथराइज्ड स्टॉक पाया जाएगा, कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इसका प्रयोग ना करें। पहली बार देखा गया है इस तरीके का उपयोग, तो उसको और हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट जहां ये कहीं बिक रहे हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं कि उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से हम हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके लिए आज मॉर्निंग में बैठक करके निर्देश दिए। नहीं, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कहाँ से कैल्शियम कार्बाइड मिला, कौन लोग ऐसी गन बना रहे हैं और उनको जो विस्फोटक अधिनियम और दूसरी सुसंगत धाराओं में अभी उसकी SOP भी जारी हो रही है शासन से, तो उन सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे और जहां पे भी इसका स्रोत होगा वहां तक पहुंचेंगे। देखिए क्या है, इससे पिछले दिवाली तक तो कभी ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई और हम लोगों ने जिन लोगों को लाइसेंस दिए थे उनकी हमने 9 अक्टूबर को निर्देश जारी किए थे, रेगुलर चेकिंग कराई थी। तो जो लाइसेंसधारी हैं वो लोग इन गनों को नहीं बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई लोग खुद ही बना ले रहे हैं, कोई YouTube से सीख रहा है, कोई जमीन में 4-6 गन लेके बेच रहे हैं। तो मतलब जो लाइसेंसधारी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है वो लोग नहीं। तो जब इसकी सूचना आई 9 अक्टूबर को तो हमने टीम के दल गठित किए थे, 3-4 जगहों पे हमने रेड की थी, तो 55 गन जो है वो हमने जब्त भी की थी। लेकिन क्या है कि इसको बनाने ये तो तत्काल बन जाता है, तो इसलिए लोगों को जागरूक करना भी और कार्रवाइयां करना भी जरूरी है। तो ये घटना के पहले भी हमने जब्ती करी थी जो हमारे पास जानकारी आई थी, लेकिन चूंकि इतना स्कैटर्ड है, कोई 2 गन बना ले रहा है, कोई 10 गन बना ले रहा है, तो इस वजह से जो है वो केसेस आए हैं। सर, आपको अगर बेचता हुआ पाया गया तो क्या धारा लगाई जाएगी, क्या मामला दर्ज किया? नहीं, अगर कोई बेचता हुआ पाया जाएगा तो BNS के साथ साथ जो है हम लोग विस्फोटक अधिनियम के तहत भी उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और सर, जो बच्चे घायल है क्या उनमें से किसी बच्चे को बाहर इलाज के लिए लेके जाए? अगर किसी को भी, जैसे अगर अभी तुरंत तो नहीं पता चलेगा, जब अगर किसी को जरूरत पड़ेगी, एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, वो भी प्रोवाइड करेंगे। अभी हमीदिया में मैं कल खुद गया था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी गए थे। तो जिस तरीके से हमीदिया हॉस्पिटल हो, एम्स में भी इलाज चल रहा है कुछ लोगों का सेवा सदन में, अगर किसी तरीके की कहीं पे भी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि तत्काल जो है उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। टोटल संख्या क्या हो चुकी है अभी तक? टोटल संख्या क्या हो चुकी है? देखिए क्या है, अभी दो प्रकार के, केवल आई इंजरी के पेशेंट नहीं, रेगुलर में भी किसी का हाथ जल जाता है पटाखे चलाने में कुछ, और तो सारे केसेस जो है अभी हमारे हॉस्पिटल में है, हम उसको डिस्टिंग्विश करा रहे हैं। बट मतलब कुछ आंख में हल्का सा किसी को जलन हुई, उसको उन्होंने डॉक्टर के पास गए और ठीक करके घर भेज दिया गया। तो जो हमारे IPD पेशेंट थे वो 35 जो भर्ती वाले पेशेंट थे, जिनमें 10 लोगों की आंखों में गंभीर, एक आंख में, दोनों आंखें किसी की रिपोर्टेड नहीं, एक आंख में गंभीर क्षति 10 लोगों में पाई गई।